अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम लोगों को बलिदान, कुर्बानी और त्याग के इस महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, इस पावन पर्व को मनाने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। अगले पर्व में हम लोगों को यह अवसर मिले या ना मिले, इसकी गारंटी नहीं है। दोस्तों, हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जो हमसे जो भी किन्हीं लोगों को कष्ट हुआ हो, जाने या अनजाने में, तो उनसे मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं वह हमें माफ़ भी कर देंगे। दोस्तों, भले ही इस कोरोना काल में हम एक दूसरे के गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, मुसाफा नहीं कर सकते, इसका बेहद अफसोस भी है। लेकिन इससे ये नहीं कि हम आपस में हमारी मोहब्बतें कम हो जाएंगी, आपस में इत्तेहाद कम हो जाएगा। हम जिस तरह तमाम लोग इस भारत देश में, इस समाज में एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के गम में, दुख में, सुख में जाते हैं, आते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इस उम्मीद, इस भरोसे को कभी मत तोड़िएगा किसी के बहकावे में, क्योंकि हम लोगों के पास इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई दौलत नहीं। और जब हम मिलकर एक समाज में रहेंगे, समाज में चलेंगे, तो जीने में बहुत आनंद आएगा, बहुत प्यार आएगा। निश्चित रूप से हर समाज के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बैड हैबिट के लोग होते हैं, जो समाज के आपसी सौहार्द को हमेशा चैलेंज करता रहता है, तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन मुझे ये कहने में बहुत खुशी भी हो रही है, हर्ष भी हो रहा है, जो इसी समाज के अंदर, इसी देश के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हमारे समाज को एक मोती की माला के तरह पिरो कर रखने की चाहत रखते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं इस मोतियों की माला को तोड़ा ना जा सके। अगर टूट गई ये धागा तो मोती बिखर जाएंगे, मेरा समाज बिखर जाएगा, मेरा देश बिखर जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर भारत और हमारे समाज का वातावरण दूषित हो जाएगा। लोग इसको कलंक की निगाह से देखेंगे। आपस में एक समाज के बीच लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से झगड़ा झंझट होता है, भाई भाई में हो जाता है, बाप बेटों में हो जाता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, पति पत्नी के बीच हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं जो हम उस चीज़ को गांठ बांध के रखें और एक दूसरे के प्रति बदले की भावना रखें, त्याग की भावना रखें, माफ़ करने की भावना रखें। और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, अल्लाह के नज़र में भी और समाज के नज़र में भी। हम अपने आप को एक मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना हुआ इंसान हम लोग। फ़र्क यही है, जो जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग मरने के बाद शमशान चले जाएंगे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग मरने के बाद कब्रिस्तान चले जाएंगे। ज़रा सोचिए, मैं अपने कॉलर को ऊंचा कर कर, मैं अपने सीने को चौड़ा कर कर, अपने निगाहों को आसमान की तरफ उठाकर अकड़ से चलने से क्या फ़ायदा है? किसी को तुच्छ बुझने से क्या फ़ायदा? हम मर जाएंगे, हमारी सांसें बंद हो जाएगी और हमको चार लोग कंधे पे उठाएंगे और किस हाल में
हम रहेंगे इसका हमें खबर भी नहीं होगा, और हमें जाके कब्रिस्तान में दफना देंगे, किन्हीं को शमशान में जाकर जलाएंगे। आपको शायद याद होगा कि हमारे देश के अंदर एक बादशाह गुजरे जो पूरी दुनिया में हुकूमत करने का ख्वाब देखा करते थे, और उन्होंने कई रियासतों पर हुकूमत भी किया, जिनका नाम सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने जनाजे के पहले ही, मरने के पहले ही, अपने साथियों को, अपने सेनापति को कहा कि मैं जब मरूं, जब मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे जनाजे, मेरे अर्थी से दोनों हाथ को खाली बाहर कर देना। आपने कभी सोचा ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि सिकंदर ऐसा बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत किया, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। जिसके पास धन दौलत जो चाहता वो करता, और वो भी दुनिया से जा रहा, खाली हाथ जा रहा। जो जब चाहता जिस रियासत पे हमला कर देता, जिसे चाहता मार सकता था, जो चाहता वो करता। लेकिन एक दिन उन्हें भी जाना पड़ा। तारीख़ इस्लाम के अंदर फिरौन एक ऐसा बादशाह गुजरा जो दुनिया के ही अंदर खुदा का दावा करने लगा, जो मैं खुदा हूँ। बहुत से लोग उनके डर और भय से उनको खुदा मानने लगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आगमन इस दुनिया में हुआ, इस धरती पर हुआ, तो उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया। और फिरौन का आज क्या हाल है, जो ना ही उसे पानी एक्सेप्ट करता है, ना ही पानी उसे अपने अंदर समाने की इजाज़त दे रहा है, ना ही धरती। आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में फिरौन का लाश पड़ा हुआ है, और उसकी खुदाई क्या हो गई। इसलिए भाई, इसीलिए कि मेरे मित्र, मेरे साथी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि खुदा बनने की कोशिश ना करें। इंसान है, इंसान ही की तरह आपसी मोहब्बत से, भाईचारे से समाज और देश को आगे बढ़ाएं। किसी को तुच्छ ना बुझें, किसी को गरीब, किसी को लाचार, किसी को बेबस समझकर मजाक ना उड़ाएं। नहीं तो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भी एक ना एक दिन आप खुद मजाक बन जाएंगे। पूरा समाज एक स्वच्छ वातावरण में रहे, पूरे समाज में शांति रहे, पूरी दुनिया में शांति रहे, यही मेरी खुदा से इस महापर्व के अवसर पे दिल से दुआ है, जो अल्लाह पूरे आलम के अंदर अमन और चैन कायम फरमाए। महामारी जो कोरोना की है, इससे पूरी दुनिया की हिफाजत करे, और मिलजुल कर ही समाज को बेहतर बनाकर रखा जा सकता है। और जब हमारा समाज बेहतर रहेगा, जब हमारा देश बेहतर रहेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने घर में भी चैन से रह सकते हैं। और जब हम अपने समाज और अपने देश की वातावरण को गंदा कर देंगे, तो निश्चित रूप से उसका शिकार आज न कल हम या हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। इसलिए कि भाइयों, राजनीति के चक्कर में मत पड़े। वोट आपको जिसको देना हो दीजिए,
भाजपा को, कांग्रेस को, जेडीयू को, आरजेडी को, आम आदमी पार्टी को, सीपीआई को, हम को, मुकेश साहनी जी को, वीआईपी पार्टी को, यह देश के अंदर जितने भी पार्टी है, आप जिनका भी फॉलोवर्स हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनका आप कार्यकर्ता हैं, जिनका आप लीडरशिप करते हैं, दीजिए। लेकिन उस नेताओं के आड़ में अपने आपसी सौहार्द को मत बिगाड़िए, सामाजिक सौहार्द को मत बिगाड़िए। कोई भी मामला हो, बैठिए, मिल बैठ के उस मामले का समाधान करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ये नासमझी, ये जोश हमारे और हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। देश का जिम्मेदार नागरिक बनिए, भारतीय बनिए, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान बनिए। जब कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो कोई हिंदू या मुसलमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ खून करने की इजाज़त, हत्या की इजाज़त, चोरी की इजाज़त, बलात्कार की इजाज़त, झूठे केस में फंसाने की इजाज़त, लोगों का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं देता है। ये मेरे जानकारी के अनुसार। धार्मिक बने, कट्टर धार्मिक, धर्म के प्रति कट्टरता, धर्म के आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेकना बंद करें, अपने स्वार्थ की सियासत करना बंद करें। नहीं तो ये ऊपर बैठा हुआ आसमान में, हर जहां में उनकी कुदरत आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक अदना सा व्यक्ति कभी नहीं चाहूँगा कि मुझसे किसी लोगों का नुकसान हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कुछ पल मेरे स्वार्थ के लिए लोग आपस में लड़ जाएं। और मेरे सामाजिक परिवेश और लीडरशिप ने यही सिखाया है कि समाज को एक साथ जोड़कर चले, जात की राजनीति नहीं करे, जमात की राजनीति करे। और जमात में जितने भी लोग हैं, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर, सारे लोग को एक साथ एक परिवार की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। हो सकता है मेरे इस वीडियो से सहमत कुछ लोग नहीं हो, तो मैं उनसे भी, उनकी सोच को भी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मेरा सोच यही है, और निश्चित रूप से मेरी उम्मीद, मेरी तमन्ना यही है, जो मैं जब मरूं तो मेरे दुश्मन भी, मेरे दोस्त भी, मेरे चाहने वाले भी, मेरे ना चाहने वाले भी, मेरे पड़ोसी भी और मुझे जानने वाले हर लोग यह खबर सुने जो मृत्यु तौकीर आलम की हो गई है, तो उसे अफसोस ज़रूर हो, उसे दुख ज़रूर हो। इसलिए के साथियों, कि ज़िंदगी को कॉपी मत करें, अपना खुद का एक आइडियल बनाएं, अपना एक खुद का एक सिद्धांत बनाएं।
अपना खुद का एक चलने का तरीका बनाएं। चूँकि आप किसी का डैक्सी कर रहे हैं, किसी का कॉपी कर रहे हैं, तो आप वो बन नहीं पाते। लेकिन आप खुद जो होते हैं वो भी आप भूल जाते हैं, अंधकार में खो जाते हैं। तो साथियों, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो अनुभव है, उसको जगाने का काम कीजिए। उसे अपना सिद्धांत बना लीजिए और उसी पर चलिए। हमारे देश के विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, जब आप अपने ऊपर किए हुए क्रिया और प्रतिक्रिया का जवाब देना शुरू करेंगे, उसमें उलझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। साथियों, कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंसान सारे संसार को या सारे लोगों को, यहाँ तक कि अपने परिवार के हर एक सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। इसीलिए कभी ये भूल मत कीजिए जो हर लोग आपसे खुश हो जाए। हाँ, यह ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जो हमसे जानबूझकर किसी का नुकसान ना हो, कोई हमसे जानबूझकर नाराज़ ना हो या नाराज़गी का सबब ना बने। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ बड़े से बड़ा मसला, बड़े से बड़े मामला को एक दूसरे से वार्तालाप करने के बाद हल किया जा सकता है। जैसे महामारी में हमारे वीर शूरमा तमाम डॉक्टरगण, नर्सगण, एम्बुलेंस कर्मीगण, सफाई कर्मीगण, हमारे बैंक के कर्मचारीगण, जो हमारे सुख सुविधा के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सेवा में लगे हुए हैं, उन तमाम को मैं इस पर्व के अवसर पर सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उनके अच्छे भविष्य और उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबों को इस ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे और पूरे देश में अमन शांति, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम रहे और कोरोना जैसी विपदा से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जय हिंद।